क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसीसी ना चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 2.2 से है। आते हैं इसके प्रश्न पर। जैसे कि इसका पहला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि हम आपको मूलों का यानी कि योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, और बोला क्या है कि इसके द्विघात समीकरण को आप लिखिए, समीकरण को लिखें। तो इसमें क्या है, एक नंबर क्वेश्चन में जो है, एक नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको दे दिया है 1 और 1, मतलब कि हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो द्विघात समीकरण जो लिखा जाता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आपको एक 0 दे रखा है और एक -3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो -3 है। तो द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस -3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या दे रखा है कि 1/4 और -1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात समीकरण जो है इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। इसको जब आगे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। इसका जब इनका जोड़ करिएगा, यानी कि जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब इसको कभी कभी क्या होता है कि बराबर में 0 रख के चलिएगा तो थोड़ा आपको और आसान हो जाएगा बट्टा वाला में। बट्टा वाला में क्या हो जाएगा, ये 4 चल जाएगा दूसरे तरफ, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी कि जो फार्मूला है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 10/3 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 10/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात समीकरण जो है जब बट्टा में रहे तो आप क्या करिए कि बराबर में 0 लेके चलिए तो और बेहतर है। जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 1 बराबर 0। अगर जो एलसीएम लीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये इधर चला जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये इसका द्विघात फार्मूला हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब 6 में आप जाइएगा तो यहाँ दिया है -1/2 और -1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। द्विघात समीकरण का मान क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस -1/2x प्लस -1/2 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1/2 बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2 उधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया हुआ है 3 और -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 है। मतलब द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक यानी x का मान, जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर शून्यक दिया, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया, यानी कि एक हो गया 2 + √5/2 और दूसरा हो गया 2 - √5/2, यानी अल्फा बराबर 2 + √5/2 और बीटा बराबर 2 - √5/2। यहाँ से अब निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा,
यानी कि 2 प्लस रूट 5 बटा 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बटा 2। इसको जब हल करिएगा तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 प्लस माइनस ही कटेगा तो आ जाएगा 4 बटा 2 बराबर 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 2। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, यानी 2 प्लस रूट 5 बटा 2 गुने 2 माइनस रूट 5 बटा 2। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। 2 दूना 4, यानी कि 4 माइनस 5 बटा 4 बराबर माइनस 1 बटा 4। अब यहाँ लिखना है आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या लिखना है यहाँ पर, जब बट्टा में आ जाए तो क्या करना है कि बराबर 0 रखना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 बटा 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बटा 4 बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 4 एक्स स्क्वायर यानी 4x माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। ये 4 चला गया उधर, यानी 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। ये इसका द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7, यानी अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 7 और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 7। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है, तो 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 7, 3 3 6। अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7, 3 3 9 और ये हो जाएगा 7। इसको स्टेप में लिख लेते हैं, नहीं तो समझिएगा नहीं। यानी हो गया 3 3 9 और ये 7, यानी 2 हो गया। अब द्विघात समीकरण लिखना है। द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये आपका समीकरण हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3। तो इसमें हो गया अल्फा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा बराबर 1 माइनस 2 रूट 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। रूट 3 से कट गया, यानी बचा 2। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3। इसको क्या करिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 दूना 4 गुने 3, यानी 1 माइनस 4 3 12 बराबर माइनस 11। अब क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2 माइनस रूट 3 बटा 2 3 और 2 प्लस रूट 3 बटा 2 3, यानी अल्फा बराबर दे दिया 2 माइनस रूट 3 बटा 3 और बीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 बटा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 बटा 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 बटा 3, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा प्लस रूट 3, यानी कि 2 2 4, 2 2 4 बटा 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 बटा 3 पर गुना 2 प्लस रूट 3 बटा 3, यानी यहाँ जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बटा 2 2 3 तिया 9, 2 दूना 4 और ये 3 बटा 9, यानी 1 बटा 9। यहाँ इसका द्विघात समीकरण जो है जब बट्टा में रहे तो बराबर में 0 लेके चलिएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा 3 एक्स प्लस 1 बटा 9 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बटा 3 प्लस 1 बटा 9, यानी कि इसका एलसीएम 9 तो 9x स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 0, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका समीकरण हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया है √2 और 2√2, यानी कि अल्फा का मान जो है √2 है और बीटा का मान जो है 2√2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 प्लस 2√2 मतलब कि 3√2, अल्फा इंटू बीटा बराबर √2 इंटू 2√2 मतलब कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 क्वेश्चन नंबर है, ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग हैं। तो देखते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -1, सी बराबर -1।
अब यहाँ निकालना है हमको मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस 1/1 बराबर 1। यहाँ निकालेंगे मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी -1/1 इक्वल टू -1। ये हो गया इसका मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल हो गया। अब प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कि इसका जो है शून्यक वर्ग है। तो वर्ग है तो अगर जो हम यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -1 -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं जो उसका वर्ग है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 स्क्वायर -2 इंटू -1 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस यानी 2 बराबर 3। और उसके बाद है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक द्विघात समीकरण जो इसका बनेगा। द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये इसका द्विघात समीकरण होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 12 का पहला यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात समीकरण उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। करना क्या है हमको समीकरण को थोड़ा सा समझना है। जैसे कि हमको दे दिया यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 है। इसमें a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 10, c बराबर 30 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अगर जो इसमें मान निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी मूलों का योगफल तो -b/a मतलब कि 10/1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 10। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a यानी कि 30/1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 30। अब क्वेश्चन जो हमको दिया है कि मान लिया जाए इतना अल्फा
अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है, इसको अल्फा डैश मान लेंगे। अल्फा डैश बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा और बीटा डैश बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें से जब निकालेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। 3 बाहर तो अल्फा प्लस बीटा। अब 3 अल्फा प्लस बीटा है तो इसका मान रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 10, तो यहाँ रख लेंगे 10 दिया 30। इसी प्रकार से अल्फा डैश इंटू बीटा डैश को निकालेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको जब हल करेंगे तो आएगा, अल्फा का कॉमन करते हैं तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा को कॉमन करते हैं तो 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर जो 2 कॉमन कर लेते हैं उससे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। अगर 2 है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है 30 प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा 2, 10 दें के 100 और 30 दूना 60 प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा का मान है 30, यानी कि 2 ये 40 प्लस 150, यानी 4 दूना 8 प्लस 150 बराबर 230। अब हमारा समीकरण जो बनेगा द्विघात समीकरण, यानी कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा डैश बीटा डैश और एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश 30x प्लस अल्फा इंटू बीटा 230। ये इसका सही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 230, इसका समीकरण का जो सूत्र है 10 या 30, यानी जो माइनस बी है ये माइनस था, यहाँ माइनस बी है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस कर जाएगा। तो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या बोला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद
ज्ञात करें जिसके 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से वही काम करना है। आपको एक समीकरण दे दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ से आपको a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 3, यानी कि यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा a, यानी कि -4 बटा 1 बराबर -4, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, यानी कि 3 बटा 1 बराबर 3। इसके बाद क्या करना है आपको कि अल्फा डैश को मान लेना है 1 प्लस अल्फा बटा बीटा। इसको जब सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा डैश को मान लीजिएगा 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, यानी कि जब इसको बनाइएगा तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालिएगा तो अल्फा का मान है बीटा प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा बीटा अल्फा, और ऊपर में चल जाएगा, जब ऊपर में चल जाएगा तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल जो है वो -4 का स्क्वायर है और गुणनफल जो है वो 3 है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 4 चक 16 बटा 3। इसी के बाद आपको यहाँ पर निकालना है अल्फा डैश और बीटा डैश, यानी कि बीटा प्लस अल्फा बटा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा, और अभी ही इसका मान जो है, इसका मान यहाँ देखिए दोनों का 1 है तो आया है 16 बटा 3। अब फार्मूला क्या है द्विघात बहुपद का क्या है कि एक्स स्क्वायर जब बटा में रहे तो बगल में 0 लेके चलना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डैश और बीटा डैश बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 एक्स प्लस 16 बटा 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 एक्स प्लस 16 बटा 3 बराबर 0। 3 एलसीएम लीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0, ये चल गया 0 दूसरे तरफ, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का पहला जो है 13 का पहला बोला है कि आप उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिसके शून्यक दे रखा है। शून्यक जो है 1 है और
-3 है। तो बोला है बहुपद के गुणांकों, ना बोला है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो चीज दे रखा है, अल्फा बराबर दे रखा है 1 और बीटा बराबर दे रखा है -3। आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, यानी 1 प्लस -3, यानी कि 1 - 3 बराबर -2। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, मतलब 1 इंटू -3 बराबर -3। इसके बाद क्या करना है, आपको समीकरण लिखना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा का -1 और ये है -3 है, यानी x² प्लस 2x -3। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, जांच करना है ना, जांच करना है। तो जांच में हमारा क्या है, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -3, यानी कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा का मान हमारा 1 है और बीटा का मान -3 है। तो इससे बढ़िया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है हमारा -2 आ रखा है, और माइनस जो है b का मान हमारा 2 है और a का मान 1 है, यानी -2 बराबर -2। और दूसरा क्या है, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब हमारा अल्फा इंटू बीटा का जो मान है यहाँ -3 है, तो लिख देंगे -3 बराबर c का मान -3/1, -3 बराबर -3। ये हो गया आपका जांच। अगला प्रश्न है, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर इसका 13 का 2 भी है। ये बोल रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिसके शून्यक का योग, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग जो है 8 है एवं गुणनफल 12 है। मतलब कि आपको बनाना है जो, वो आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 8 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 12 है। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस 8x प्लस 12, यानी x² माइनस 8x प्लस 12। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का
तीसरा का, लेकिन इसको क्या करना है, जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। अब यहाँ से जांच में क्या है, a बराबर है हमारा 1, b बराबर है -8, c बराबर है 12। अब हमको अल्फा प्लस बीटा लिखना है, तो -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पहले से दे रखा है 8। अब -b यानी कि -8 है और ये 1 है, यानी कि 8 बराबर 8, माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान होता है c/a, इसका मान दिया है 12 और c का मान है हमारा 12 और a का मान 1, यानी 12 बराबर 12, यानी कि ये आपका जांच हो गया। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।